नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा संकट मिडिल ईस्ट की जंग है, जिस कारण दुनिया के देशों में भयानक ऊर्जा संकट गहरा चुका है। आम जनता तेल की कमी और महंगाई से जूझ रही है। आप ये भी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी की मुख्य वजह परमाणु हथियार है। अमेरिका ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद करना चाहता है, लेकिन ईरान जारी रखने पर अड़ा हुआ है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अमेरिका ईरान में परमाणु बम को लेकर युद्ध छेड़ चुका है और उसी अमेरिका के परमाणु स्पेस से जुड़े टॉप वैज्ञानिकों की या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है या वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। अमेरिका के इस मामले में संवेदनशीलता भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अमेरिका के प्रेस सचिव से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसे जवाब देते नहीं बना। अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार इसका गंभीरता से जांच करवा रही है। अमेरिकी टॉप वैज्ञानिकों की मौत हो रही है, लापता हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भनक तक नहीं लग रही है। क्यों? बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों की मौत के पीछे क्या चीन का हाथ है, क्या रूस का हाथ है, क्या ईरान का हाथ है? इस वैज्ञानिकों के खोने के अलावा क्या कुछ और झटका अमेरिका को बड़ा लग सकता है जो उसे खबर नहीं है या फिर सार्वजनिक नहीं है? क्योंकि याद रखिए, चीन पर भी अमेरिका की जासूसी के आरोप लगातार रखते रहे हैं। जो वैज्ञानिक लापता हैं वो आखिर कहां गए? ईरान से जंग लड़ने से पहले अमेरिका के लिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हो चुके हैं और आज इसी पर मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा कि क्यों अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक मर रहे हैं या फिर अचानक लापता हो रहे हैं। देखिए समझिए.com। अब पूरे मामले को गौर से समझिए कि आखिर यह मामला क्या है। अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामले पर अब व्हाइट हाउस भी सवालों के घेरे में। 2023 में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं जिनमें वैज्ञानिक या तो अधिकारी या फिर लापता हो गए। अधिकारी या तो मारे गए हैं या फिर लापता हो गए हैं, संदिग्ध हालत में मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी मिली। सबसे पहले बुधवार को व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट से इन घटनाओं पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो जवाब में उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं कि अभी संबंधित एजेंसियों से इस मामले में बातचीत चल रही है, लेकिन वो बात करेंगी और फिर जवाब देंगी। इसके बाद इस जवाब में लोगों की नाराजगी देखने को मिली। जो जवाब मिला उससे लोग गुस्सा हुए। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां इस पैटर्न को गंभीरता से नहीं ले रही हैं या फिर इसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं जो घटना घट रही हैं उन्हें लेकर। इसके बाद मामला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा कि हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो मारे जा रहे हैं, हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो अचानक लापता हो रहे हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं पता चल पा रही है कि उन्हें किसने मार दिया या उन्हें कहां लापता, किसी ने किडनैप कर दिया, वो कहां गायब हो गए, अपनी मर्जी से हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस घटना पे जब पत्रकार ने सवाल पूछा उसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। ट्रंप ने गुरुवार को इस मामले को गंभीर बताया कि यह बहुत गंभीर मामला है। मामले में जांच के आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए। वो मानते हैं कि यह बेहद गंभीर मामला है, बेहद महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा मामला है, क्योंकि अमेरिका के परमाणु मिशन से जुड़े लोग, अमेरिका के नासा के रिसर्च से जुड़े लोग गायब हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है? मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ऐसे 10 वैज्ञानिक हैं एडवांस डिफेंस और एयरोस्पेस रिसर्च में वो काम कर रहे थे। ये कहां काम कर रहे थे इनको भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये सब 10 लोग कहां कहां काम कर रहे थे, ये वैज्ञानिक थे। इनका नाम मैं आपको बताता हूं और ये बताता हूं कि ये किस एजेंसी से जुड़े हुए थे। लॉस एलामोस, ये नेशनल लेबोरेटरी नासा की जेट से जुड़े थे।
ये प्रोपेलेंस लैब से जुड़े थे, MIT के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर से जुड़े थे। कुछ लोग बिना निजी सामान लिए, उन्होंने अपना कोई सामान नहीं लिया, अपना पर्स, अपना फोन, सब कुछ घर छोड़ा और घर से गायब हो गए। ये वो वैज्ञानिक हैं। और कुछ लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक और नाम, विलियम नील मैक्सवेल। इनका मामला हाल में बहुत चर्चाओं में रहा। ये रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल थे। 27 फरवरी को न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर से अचानक गायब हो गए। अपने साथ वो सिर्फ पिस्टल लेकर निकले थे। उनके पास एक हथियार था, पिस्टल थी। अपने घर से वो सिर्फ एक पिस्टल लेकर निकले। उनकी पत्नी ने कहा कि वे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों से वो गुम से थे, बातचीत कम कर रहे थे, और जब मैं बात करती थी तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। गायब हो गए। एक और नाम, मोनिका रेजा, स्पेस एजेंसी नासा के जेट प्रोपेलेंस लैब से जुड़ी हुई थी। एक प्रोजेक्ट में नए मटेरियल और धातुओं पर काम कर रही थी। धातुओं पर काम करने वाली टीम की वो सदस्य थी, वो मुखिया थी, उस टीम की मुखिया थी। वो एक खास धातु पर काम कर रही थी जिसे मोंडालॉय कहा जाता है। ये मटेरियल खास तौर पर रॉकेट इंजन के लिए बनाया जाता है। ये भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काफी अहम हो सकता था। आखिरी बार 22 जून को दोस्तों के साथ हाइकिंग करते हुए उन्हें देखा गया था। उनके बारे में अब कोई सुराग किसी के पास नहीं है कि वो कहां चली गई हैं। उनका फोटो मैंने आपके सामने दिया है। यही वो तो तस्वीर है मोनिका रेजा की। अब मोनिका रेजा कहां है किसी को नहीं पता, परिवार के लोगों को नहीं पता, दोस्तों को नहीं पता। जो एजेंसियां इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें नहीं पता कि मोनिका रेजा कहां है। अमेरिका की एजेंसियां बहुत गंभीर तरीके से अब सर्च कर रही हैं, लेकिन मोनिका रेजा का कुछ पता नहीं है कि वो हैं कहां। मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है? मोनिका का जो प्रोफेशनल कनेक्शन रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल विलियम नील मैक्सवेल से था, वो 8 महीने बाद गायब हो गए थे। इसके बाद शक और बढ़ गया। विलियम अमेरिका के रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल हैं। वो पहले एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर रह चुके हैं। वहां वे अरबों डॉलर के साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को संभालते थे। यह लैब अमेरिका की सेना की सबसे अहम रिसर्च यूनिट में से एक थी। यहां नई टेक्नोलॉजी, हथियार के सिस्टम, स्पेस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी और एडवांस साइंस पर काम होता है। जिस प्रोजेक्ट में मोनिका रेजा काम कर रही थी उससे जुड़ी फंडिंग की देखरेख मैककेसलैंड के जिम्मे थी। मैककेसलैंड 27 फरवरी 2026 की सुबह न्यू मैक्सिको में अपने घर के पास आखिरी बार देखे गए। कब? 27 फरवरी 2026। वो भी गायब है। उनका भी कोई अता पता नहीं है। एजेंसियां गंभीरता से पता करने की कोशिश कर रही हैं कि वो कहां हैं। एक और नाम, स्टीवन गार्सिया। स्टीवन गार्सिया कंसास सरकारी ठेकेदार थे। सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस से जुड़े थे, जहां पर परमाणु हथियारों के गैर न्यूक्लियर पार्ट बनाए जाते हैं। यहां पर काम करने वाले लोग सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। 28 अगस्त 2025 को न्यू मैक्सिको के अल्बकर्क शहर में घर से वो अचानक गायब हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि वो घर से पैदल निकले। अपना फोन, अपना वॉलेट, अपनी चाबियां, सब कुछ उन्होंने घर के एक टेबल पर रखी और चले गए। उनके पास भी सिर्फ एक पिस्टल ही। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। मामला ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि वो संवेदनशील परमाणु एजेंसी के काम से जुड़े हुए थे। परिवार के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई वो कहां चले गए, स्टीवन गार्सिया कहां चले गए। अपनी व्यक्तिगत और निजी चीजें एक टेबल पर रखकर और गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो कहां है। अमेरिकी एजेंसियां गंभीरता से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं।
एक और नाम एंथनी चावेज लॉस अलामोस नेशनल लैब से जुड़े हुए थे। यह हाई सिक्योरिटी परमाणु लैब है। यह परमाणु हथियारों से जुड़े हुए मामलों पर रिसर्च के लिए बहुत अहम काम करती है। एंथनी का सटीक पद क्या था यह तो अब तक मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन 78 साल के चावेज एक दिन टहलते हुए घर से निकले और फिर अचानक से गायब हो गए। उन्होंने निकलते समय अपनी कार ड्राइववे में लॉक करके छोड़ दी थी। उनका वॉलेट, चाबियां, बाकी उनका जो निजी सामान था, जो पर्सनल सामान था, वो सब कुछ घर के अंदर मिला है। फोन भी घर के अंदर मिला है, यानी कि वो बिना जरूरी चीजों के घर से बाहर निकल गए। परिवार और दोस्तों के अनुसार इस समय अचानक गायब होना एक अजीब बात है, यानी कि वो बिना बताए कभी भी घर से जाने वाले व्यक्ति थे नहीं। वो घर से जब भी निकलते थे, एंथनी चावेज घर से जब भी निकलते थे, वो अपनी पत्नी को, परिवार के लोगों को बोलकर निकलते थे, लेकिन वो अचानक अपना सब कुछ, पर्स, चाबी, फोन टेबल पर रखा, गायब हो गए। अब किसी को कुछ नहीं पता है, अमेरिका की सरकार को भी नहीं पता है कि एंथनी चावेज कहां है। एक और नाम आपके सामने लेकर आया हूं, वो है मेलिसा कैसियास। ये भी लॉस अलामोस में नेशनल लैब से जुड़ी हुई थी। वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी। इनके पास अहम जानकारी तक, जितनी भी अहम जानकारियां थी वो हो सकती थी इस लैब से जुड़ी हुई। 2025 में न्यू मैक्सिको में अपने घर से अचानक से गायब हो गई। 26 जून को कैसियास अपने पति मार्क कैसियास के साथ लेबोरेटरी गई और वहां पर वर्क वेज भूलने के कारण वो खुद वापस घर लौट आई। कैसियास वापस घर लौटी और फिर पैदल गाड़ी उन्होंने वहां पर छोड़ी और पैदल कहीं निकल गई। इन्होंने भी क्या किया, मेलिसा कैसियास ने क्या किया, अपना फोन, अपना वॉलेट यानी कि पर्स, चाबी, कार, सब कुछ घर पे छोड़ा और पैदल निकल गई। उनके फोन को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट कर दिया गया था, यानी कि पूरा फोन खाली कर दिया गया था। आप कुछ सर्च ही नहीं कर सकते, फैक्ट्री रीसेट लगा दिया, फोन आपका 0 बटा सन्नाटा हो चुका है। और इनकी गुमशुदगी भी अब रहस्य का कारण बनी है। मेलिसा कैसियास के साथ भी वही हुआ है। एक और नाम कार्ल्स ग्रिलमेयर। कार्ल्स ग्रिलमेयर एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि खगोल भौतिक वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष, तारों और आकाश गंगाओं से जुड़े मामलों पर ये रिसर्च कर रहे थे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से ये जुड़े रहे। नियोवाइस और नियो सर्वाइवर जैसे प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड और दूसरी चीजों पर नजर रखते थे। ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल सेना सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैक करने के लिए करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह साबित नहीं हुआ है कि उनकी हत्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा थी भी या नहीं थी, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया और घर में आकर इनके सर पर गोली मार दी और ये मर गए। कार्ल ग्रिलमेयर। एक और नाम माइकल डेविस हिक्स। माइकल डेविस हिक्स क्या है? माइकल डेविड हिक्स नासा से जुड़े रहे। नासा से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। अंतरिक्ष से जुड़े हुए मिशन पर काम कर रहे थे। खासतौर पर डार्ट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। कोई खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आए तो रास्ते में हटाने का काम यही करते हैं। यही मिशन था जिसमें एस्टेरॉयड को लेकर टेस्ट किया गया था। 59 साल की उम्र में अचानक से इनकी मौत हो गई। इनकी मौत की वजह क्या है, अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है कि इनकी मौत हुई है तो क्यों हुई है। माइकल डेविड हिक्स ये भी मर गए। एक और नाम फ्रैंक मेवाल्ट। फ्रैंक मेवाल्ट नासा से जुड़े हुए सीनियर साइंटिस्ट हैं। बतौर अंतरिक्ष से जुड़े हुए रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजे जाने वाली तकनीक पर यह काम कर रहे थे। कई ऐसी अहम खोज पर काम कर रहे थे जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस उपलब्धि के करीब 13 महीने बाद इनको कुछ सफलता हाथ मिली। 13 महीने बाद
अचानक से 13 महीने बाद अचानक से 2024 में इनकी मौत हो गई। अब इनकी जो मौत हुई उसका कारण भी किसी को नहीं पता कि इनकी मौत क्यों हुई। एक और नाम, नूनो लोरेरो। नूनो लोरेरो न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका काम खास तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन पर केंद्रित था। नूनो लोरेरो, इनका काम न्यूक्लियर फ्यूजन पर केंद्रित था। फ्यूजन ये तकनीक जिससे भविष्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होना संभव है कि नहीं, उससे जुड़ी हुई थी। अब नूनो को उनके घर में किसी ने गोली मार दी। इनकी घर में ही किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये हत्या किस तारीख को हुई, अब तक इसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह बता दिया गया है कि इनके घर में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ जांचकर्ताओं का यह मानना है कि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था, वो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा सेंटर को पूरी तरह से बदल सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे थे नूनो। इनका भी मर्डर हो गया, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये तमाम नाम मैंने जो बताए, आप देखिए कि कैसे परमाणु मिशन, नासा के प्रोजेक्ट और कई महत्वपूर्ण साइंटिस्ट जो इससे जुड़े हुए थे वो अचानक घर से जा रहे हैं। घर से जाने का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न है, आए अपनी सारी चीजें रखी और चले गए। मर्डर का जो पैटर्न है वो भी सेम है। एक और नाम, जेसन थॉमस, स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस में वो वैज्ञानिक 13 दिसंबर 2025 को अचानक से लापता हो जाते हैं। पत्नी ने 13 दिसंबर की सुबह पुलिस में फोन कहा और कहा कि भाई मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, वो कहां चले गए। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए कई स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाती है। 17 मार्च 2026 को अमेरिका में ही एक झील में उनका शव मिलता है। घटना बहुत रहस्यमयी इसलिए क्योंकि एक साल तक वो अपने घर से करीब एक साल तक गायब रहे, कुछ नहीं पता, पुलिस ढूंढती रही, कुछ नहीं पता। और एक साल बाद जब पता चलता है तो देखते हैं कि एक झील में उनका शव पड़ा हुआ है, वो मृत पाए गए। कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ नहीं। और जब झील में उनका शव मिला तो पता लगा कि कुछ घंटे पहले इनकी मौत हुई है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला। यह स्थिति है अमेरिका की, और अमेरिका इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि कौन है जो हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को अगवा कर रहा है, गायब कर रहा है, कहां लेकर जा रहा है। पैटर्न वही है कि अपनी सारी चीजें, फोन, पर्स, वॉलेट, चाबियां एक टेबल पर रखे और गायब हो गए। परिवार के लोगों को भी नहीं पता चला, उन्हें भी नहीं बताया गया कि कहां गए कहां नहीं गए। जो मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के लोग हैं उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। अब बड़ी अजीब सी चर्चा अमेरिका में चल रही है। चर्चा कैसी है? यूएफओ से जुड़ी हुई चर्चा चल रही है, एलियन से जुड़ी हुई चर्चा चल रही है। कुछ वैज्ञानिकों के यूएफओ वाले अहम संस्थानों से जुड़ाव रहा है, जितने भी लोग गायब हुए, जितने भी लोग मरे। ब्राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस जैसे संस्थानों से भी जुड़ाव रहा है। इसे दशकों से रोजबेल यूएफओ घटना और एलियन मलबे को छुपाने के दावों से जोड़ा जाता रहा है। रिटायर्ड एयरफोर्स मेजर जनरल विलियम नील लापता हो गए। अब इनके जो अचानक गायब होने से यूएफओ, जिसकी चर्चा अक्सर अमेरिका में चलती है, यूएफओ डिस्क्लोजर से जुड़ी थ्योरीज को बल मिलता है। कुछ वैज्ञानिक एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। चर्चा यह भी है कि या तो उन्हें ऊपर से उठाया गया है। सरकार द्वारा यूएफओ फाइल को सार्वजनिक करना संयोग से इसी समय राष्ट्रपति ने यूएफओ से जुड़ी हुई फाइलों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे, और उसी समय तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने घटनाओं को एलियन से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा था। तो क्या इनको गायब करने का आदेश ऊपर से दिया गया? क्या अगर ये गायब हो रहे हैं तो यूएफओ और एलियन से जुड़ी हुई कोई तकनीक के कारण गायब हो रहे हैं? कौन है जो इन वैज्ञानिकों को गायब कर रहा है? कौन है जो इन वैज्ञानिकों को मार रहा है?
और कौन हैं जिन्होंने यो एलियन से जुड़ी हुई फाइलों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए। और उसके बाद ट्रंप के वैज्ञानिक, ट्रंप के जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें परमाणु मिशन है, न्यूक्लियर मिशन है, ये अब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है कि ये क्या है। अभी गुत्थी सुलझी हुई है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि ये गायब हो रहे हैं साइंटिस्ट तो क्यों हो रहे हैं, मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरा अमेरिका ये जानना चाहता है तो अमेरिका के लोगों से ही इनकी जुड़ी हुई मौत और इनके रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामलों को छुपाया जा रहा है। बड़ा गंभीर विषय था, इसलिए समझिए.com में हम ये लेकर आए थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।